फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का एक नया इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 322, इलस्ट्रेशन 6 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, राइट। ये इलस्ट्रेशन बहुत इजी है, सिंपल है एंड हाईली इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। एंड बिलीव मी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है एंड वेटेज होता है अप टू 7 मार्क्स, राइट। एंड म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा इजी क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जाम में। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 4 फ्रेंड्स S, T, U and V have invested equivalent amount of money in 4 different funds in tune with their attitude to risk. S जो है वो select to play aggressive and is keen on equity funds. T is moderately aggressive with a desire to invest up to 50% of his fund in equity. Whereas U जो है, U does not invest anything beyond 20% in equity. Okay. V, however, relies more on flexibility of market and choose any fund which replicates the market portfolio. Okay. Their investment particulars, return therefrom and beta of the fund are given below. Return, investment and beta factor दिया गया है. Fund invested in money multiplier fund 100% equity and balanced growth fund में 50% equity invest किया गया है and 50% debt. सिमिलरली सेफ मनी फंड के केस में 20% है इक्विटी एंड 80% है डेब्ट फंड्स, राइट। एंड रिटर्न फॉर द ईयर 23.5% इन मनी मल्टीप्लायर से आया है। बैलेंस ग्रोथ फंड में आया है 16.50% एंड सिमिलरली सेफ मनी फंड में आया है 12.50%, right. And also beta factor given, risk factor also given, 1.80 in case of money multiplier fund, 1.25 in case of balanced growth fund and similarly 0.60 in case of safe money fund, right. And also given that if the market return was 16% and the risk free return is measured at 7%, then which of the 4 friends were rewarded better per unit of risk taken, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली हमको क्या कैलकुलेट करने को बोला है? सी, यहाँ पर बीटा फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो ऑब्वियसली ये तो शार्प रेशियो से कैलकुलेट नहीं हो सकता। शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना? RP माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। एंड हम टेनर रेशियो के बारे में पढ़े थे, टेनर रेशियो। तो टेनर रेशियो का फॉर्मूला सेम टू सेम है, बट टेनर रेशियो के केस में डिवाइड होता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। एंड हियर इन क्वेश्चन ऑल्सो गिवन बीटा फैक्टर ओनली, दैट इज 1.80, 1.25 एंड 0.60। तो ऑब्वियसली टेनर रेशियो से ही कैलकुलेट करने को क्वेश्चन डायरेक्टली बोला है। एंड ऑल्सो कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है वो सब मतलब कैलकुलेट करने को बोला है, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एंड ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पूरे के पूरे 7 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ इजी स्टेप, राइट। फॉर्मूला को बेस करके ये इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है। तो हियर लेट्स राइट सॉल्यूशन टू illustration number 6, म्यूचुअल फंड्स, पेज नंबर मेंशन कर देता हूँ यहाँ, पेज नंबर है 322, राइट। तो हियर लेट्स राइट कंप्यूटेशन ऑफ टेनर रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ टेनर रेशियो। तो एलिमेंट्स क्या क्या है वो सब पहले लिखना है, फंड या फिर मार्केट। फंड क्या क्या है? मनी मल्टीप्लायर फंड, money multiplier, then balance growth fund, balance
growth fund, then save money fund, एंड ऑब्वियसली मार्केट रिटर्न दिया गया है तो मार्केट का पोर्टफोलियो, ओके, मनी मल्टीप्लायर, बैलेंस ग्रोथ, सेफ मनी फंड एंड मार्केट पोर्टफोलियो। नाउ इन्वेस्टर कौन कौन लोग हैं? इन्वेस्टर ये भी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, इन्वेस्टर लोग हैं STUV, right? STU and V, right? Then next रिटर्न दिया गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? सी रिटर्न फॉर द ईयर गिवन 23.50, तो हियर 23.50%, देन 16.50%, देन 12.50%, एंड रिटर्न ऑन मार्केट का है 16%। इफ द मार्केट रिटर्न हुआ 60% गिवन इन क्वेश्चन, तो मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा सिमिलरली 16%, राइट? हमारे पास फंड इन मार्केट का जो है डाटा वो मिल गया है, इन्वेस्टर लोग कौन कौन है वो मिल गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी मिल गया है। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है बीटा ऑफ इन्वेस्टमेंट। बीटा मीन्स रिस्क फैक्टर, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, राइट? तो बीटा गिवन इन क्वेश्चन 1.80, 1.25, 0.60, 0.60, and रिमेंबर मार्केट पोर्टफोलियो के केस में बीटा हमेशा 1 ही होता है। मार्केट पोर्टफोलियो के केस में जो बीटा होता है वो हमेशा 1 ही होता है, राइट? तो हमारे पास अब रिटर्न का इन्फॉर्मेशन मिल गया है, बीटा का इन्फॉर्मेशन मिल गया है, एंड ऑल्सो और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है रिस्क फ्री रिटर्न, जिसको कहते हैं RF, राइट? रिस्क फ्री रिटर्न। तो हियर again in question given that if the market return was 16% and the risk free return is measured at 7%, right, then which of the four friends were rewarded better per unit of risk taken? तो जो RF है, RF मीन्स रिस्क फ्री रिटर्न, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो वो हो जाएगा 7%, ओके। रिस्क फ्री रिटर्न है 7%। नाउ हमारे पास सब कुछ है, मिल गया है, रिटर्न, बीटा एंड RF। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट टेनर रेशियो, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो टेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टेनर रेशियो का फॉर्मूला है RI माइनस RF। RI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, इसमें डिवाइड करना है बीटा फैक्टर, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, राइट? ये है टेनर रेशियो का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है कि व्हिच इन्वेस्टर शुड बी रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू रिस्क टेकन। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट टेनर। फर्स्ट इन्वेस्टर एस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 23.50, वेरी गुड। RF कितना है? 7%, वेरी गुड। डिवाइडेड बाई बीटा फैक्टर कितना है? 1.80 है कि नहीं? यही तो इन्फॉर्मेशन है ना, 1.80। तो ये हो जाएगा कितना? 23.50 माइनस 7, 16.5 डिवाइडेड बाई 1.80 कितना हो रहा है? 9.1666।
तो ये हो जाएगा राउंडेड ऑफ टू 9.17%, राइट। ये आ गया एस, इन्वेस्टर एस का टेनर रेशियो। सिमिलरली फॉर बैलेंस ग्रोथ फंड फॉर इन्वेस्टर टी का कितना होगा, 16.5 माइनस 7% डिवाइडेड बाई 1.25। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, 16.5 माइनस 7, 9.5 डिवाइडेड बाई 1.25, ये हो जाएगा 7.6, राइट। सिमिलरली फॉर इन्वेस्टर यू रिटर्न कितना है, 12.50, राइट। ये है एक्चुअल रिटर्न, रिमेंबर ये है एक्चुअल रिटर्न 12.50 माइनस रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 7 दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, एंड डिवाइड करना है बीटा कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, 0.60, तो 0.60 कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को यूज करके कैलकुलेट करना है टेनर रेशियो। 12.50 माइनस 7, 5.5 डिवाइडेड बाई 0.60, ये हो जाएगा, ये हो रहा है 9.166। अगेन ये भी जो इन्वेस्टर यू है, इन्वेस्टर यू का भी हो रहा है 9.17%, बहुत सिंपल। देन आते हैं इन्वेस्टर वी। सिमिलरली इन्वेस्टर वी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है 16, RF है 7, राइट, डिवाइडेड बाई बीटा है 1, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 9, राइट, 9। तो ये आ गया है टेनर रेशियो। 9.17% है एस का, 7.6 है टी का, एंड इन्वेस्टर यू का है 9.17, एंड ऑल्सो टेनर रेशियो फॉर इन्वेस्टर वी हो रहा है 9, राइट। तो ये आ गया है हमारे पास टेनर रेशियो। नाउ वी कैन इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। लेट्स राइट हियर इवैल्यूएशन। सी, टेनर रेशियो के केस में जो हायर ग्रोथ होगा वो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इन्वेस्टर को हायर रिटर्न भी मिला है, राइट। तो इवैल्यूएशन करने से जो बेटर रिवॉर्डेड मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए एस एंड यू को। सो एस एंड यू बोथ आर better rewarded, right, as compared to others due to high growth, due to high growth, right। तो ये है टेनर रेशियो का कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन यूज करके हमें दिखने को मिला कि जो इन्वेस्टर एस एंड इन्वेस्टर यू को ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ मिला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो अकॉर्डिंगली एस एंड यू विल बी हाईली रिवार्डेड, राइट। अगर रैंक करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर रैंक भी दिया गया है, तो एस जो इन्वेस्टर एस होगा ये हो जाएगा रैंक 1, राइट, एंड जो टी है देन ये भी रैंक 1 के अंदर जाएगा क्योंकि सिमिलर है, राइट, रैंक 1, देन रैंक 2 होगा वी, राइट, वी का है 9, तो ये हो जाएगा रैंक 2, एंड टी हो जाएगा रैंक 3, राइट। तो ये है क्वेश्चन, बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। एंड अगर जेनसेन अल्फा कैलकुलेट करने को बोला होता तो जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला क्या है, जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला क्या है ना, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, है कि नहीं। और हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल रिटर्न है
वो दिया गया है कितना 23.5 एंड 16.5 एंड 12.5 एंड 16%। ये है एक्चुअल रिटर्न। नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ईयर, वो कितना है एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है RF प्लस RF माइनस RM इंटू बीटा, राइट। तो ये यूज करके हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हो जाएगा कितना 23.2 फॉर इन्वेस्टर टी का हो जाएगा 18.25 एंड इन्वेस्टर यू का हो जाएगा 12.4 एंड सिमिलरली इन्वेस्टर वी का हो जाएगा कितना हो जाएगा कुछ भी नहीं। तो अल्फा जो है वो हो जाएगा 23.50 माइनस 23.2 ये हो जाएगा 0.30। सिमिलरली 16.50 माइनस 18.25 ये हो जाएगा माइनस 1.75%। इसमें कोई डाउट नहीं। अगेन 12.50 माइनस 12.4 ये हो जाएगा 0.10 एंड ये हो जाएगा, इसका कुछ तो नहीं है, ये अल्फा कुछ भी नहीं होगा इसमें, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये है जेनसन अल्फा, राइट। बट क्वेश्चन के अंदर टेनर रेशियो ही कैलकुलेट करने को बोला था। तो टेनर रेशियो हमारा आया है 9.17, 7.6, 9.17 एंड 9 एंड अकॉर्डिंगली जो बेटर रिवार्डेड है वो है एस, इन्वेस्टर एस एंड इन्वेस्टर यू, राइट। बहुत इजी है, सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है एंड प्रैक्टिस भी बार बार करना है। ऐसे देखकर चले जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा, राइट। प्रैक्टिस करना है हमको। So this is it all about illustration number 6 and thank you so much for your time, thank you so much for your support and happy studying.